जय श्री राधे दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो में भाग्य रेखा। भाग्य रेखा हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। भाग्य रेखा कहाँ पर स्थित होती है और भाग्य रेखा हमारे कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ तक अंत होता है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। कहा जाता है कि आपके भाग्य का पता चलता है। हस्तरेखा विज्ञान में भाग्य रेखा को बहुत ही अहम माना जाता है। आपके जीवन में आपको कितनी सफलता मिलेगी, इसके बारे में भाग्य रेखा से पता चलता है। लोग अपने हाथ की रेखाओं के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और यही कारण होता है हस्त विज्ञान में आपको ये जो रेखाएं हैं, रेखाओं के बारे में बताया जाता है। बड़े ध्यान से सुने समझें। यदि वास्तव में किसी शास्त्री ने आपको सही से ज्ञान दिया और सही से बताया तो 100% बात सही हो सकती है। इसका दावा तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि भाग्य भी हमारे कर्म के अनुसार होता है। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार भाग्य रेखा हर व्यक्ति के लिए बहुत अहम होती है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार भाग्य रेखा या किस्मत की रेखा हथेली से नीचे से ऊपर की ओर शनि पर्वत तक जाती है। भाग्य रेखा हथेली में ऊपर की तरफ शनि पर्वत की ओर बढ़ती है, लेकिन यह किसी और को मुड़ी हुई या फिर अध्ययन रेखा विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। तो ये रेखा जो होती है भविष्यवाणी भी कर जाती है। चलिए बात कर लेते हैं भाग्य रेखा यदि लहरदार है। मान लीजिए लहराती हुई आपकी भाग्य रेखा है। यदि आपके हाथ में मौजूद भाग्य रेखा में किसी तरह की लहर है, यानी लहरदार, तो कैरियर क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह परेशानी जब तक नहीं होगी, बल्कि अपना सपना जो है उसको पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। या आप जॉब छोड़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कैरियर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। लोगों का सहयोग और शक्ति। भाग्य रेखा यदि चंद्र पर्वत से शुरू होकर और शनि पर्वत की ओर जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कामों को पूरा करने के लिए दूसरों से मदद लेता है। ऐसे लोग की निर्भरता दूसरों पर बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत अच्छा होता है और वो अच्छे पद पर होते हैं। सामाजिक दायरे में ऐसे लोगों का अच्छा प्रदर्शन होता है और साथ ही पारिवारिक मोर्चे पर भी सफलता पाते हैं। ज़्यादातर बड़े कलाकार, संगीतकार के हाथ में इस रेखा की भाग्य रेखा देखी जा सकती है। तो किस तरह की भाग्य रेखा हो जिससे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है और सब कुछ मिल जाता है। आपके हाथ की भाग्य रेखा अगर अन्य रेखाओं से प्रभावित है, यानी अन्य रेखाएं यदि भाग्य रेखा को काटती हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में असंतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी फैसला को लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जिस क्षेत्र में भी ऐसे लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, उसमें उनका कैरियर नहीं बनता है। ऐसे लोग 26 से 35 साल की उम्र तक पैसों और नौकरी की वजह से परेशान होते हैं। इसीलिए इनमें चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है। कार्य क्षेत्र में मिलती है सफलता। किन लोगों को सफलता मिलती है? जिन लोगों की भाग्य रेखा सीधी ना होकर सीढ़ी नुमा होकर खत्म होती है। ऐसे लोग बहुत मेहनती माने जाते हैं। अपनी लगन और मेहनत से
ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य बदलने का दम रखते हैं। यदि भाग्य रेखा के अंत में अन्य रेखाएं बृहस्पति पर्वत की ओर मुड़ी रही होती हैं तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति नेतृत्व के गुण के उसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी भरी रहती है। इसीलिए ऐसी रेखा वाले को कहा जाता है भाग्यशाली। भाग्य रेखा से निकली हुई शाखाएं। यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा से शाखाएं निकल रही हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को कार्य क्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा होता है। धन की बहुत कमी नहीं होती है। भाग्य रेखा से जो शाखाएं निकल रही हैं उनका अंत यदि किसी पर्वत पर हो जाता है तो ऐसे लोग रचनात्मक कार्यों के लिए बिजनेस शुरू कर देते हैं, समाज में अपनी पहचान बना लेते हैं, कामयाब भी होते हैं। भाग्य रेखा यदि शीर्ष रेखा पर होती है खत्म, यानी शीर्ष तक खत्म होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक जाती है। जिन लोगों के हाथ पर भाग्य रेखा हथेली के शीर्ष पर आकर खत्म होती है ऐसे लोग जिंदगी में परेशानियां बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं। ऐसे लोगों को नौकरी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। इन लोगों को नौकरी मिलती है और ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। अपनी प्रखर वृद्धि और ज़्यादातर लोग ये सफल हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा होती है और अपनी अलग पहचान बनाने की इनमें एकदम सकारात्मक शक्ति होती है। नकारात्मक को ये पीछे छोड़ देते हैं और 35 साल की आयु तक कैरियर को लेकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जिसकी वजह से इन्हें मानसिक तनाव हो सकता है और ये अपनी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो ये भाग्य रेखा के बारे में बताया गया है। इस भाग्य रेखा के बारे में आपको कैसा लगा है? तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे कि भाग्य रेखा के बारे में क्या क्या माना जाता है।